हेलो बिहार बोर्ड के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री, और आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो आज पार्ट 1 है, इसमें कोशिश करेंगे 20, 25, 30 कराने का, उससे आगे लेकिन 50 करा देंगे पार्ट 2 तक। ठीक है। अगर आप लोग इसका लेक्चर 1 से लेक्चर 14 तक नहीं देखे इस चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन में 14 लेक्चर का लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चले भाई, क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी ना से क्या बन रहा है? सी इज, मतलब एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ए प्लस बी से सी के लिए दर होगा। दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर की शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर होगा वो कितना क्या होगा? तो शून्य कोटि का जानबे करते हैं जी, क्या होना चाहिए? क्या बताइए? रेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आर बराबर, सुनिए, के। अब ए के पावर जीरो, अगर ए से क्या है? प्रोडक्ट है, तब ए से क्या प्रोडक्ट है तब। हेलो हेलो, अच्छा ठीक। चलो भाई, तो यही ना पावर। अगर यहाँ क्या ए से बी है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? ये अलग छोड़े, इसको देखिए, के ए के पावर जीरो, बी के पावर, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया है, जिसका कोटि क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो कौन होगा आंसर? तो बना बना करके ऐसे नहीं काम चलेगा कि डाटे आइए ए बी मारिए, वैसा नहीं। एकदम प्रूफ के साथ इसका आंसर ये होगा। चलिए, और ये सब पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है, आपको हम प्रूफ भी करा सकते हैं ये सब लेक्चर से। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है, 14 लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। द यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। द यूनिट ऑफ रेट एंड, रेट मतलब दर, और रेट कांस्टेंट मतलब दर नियतांक। ठीक है, या वेग नियतांक, ये वेग स्थिरांक, इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर के लिए जो है रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होता है? बताइए। जीरो ऑर्डर के लिए बता सकते हैं कैसे? क्योंकि इसका पावर हुआ रिएक्शन का जीरो। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए, जीरो मतलब शून्य कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलिए बढ़ा जाए आगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या रेट बना के के इनटू ए के पावर, एक का मान कर दिया एक, तो आर बराबर के, मतलब रेट, और ये क्या है? रेट कांस्टेंट बराबर है कि नहीं है? किसके लिए बराबर है? जीरो। ये भाई जीरो ऑर्डर का रेट है कि नहीं है? जीरो ऑर्डर का रेट है कि नहीं है? तो रेट और ये रेट कांस्टेंट बराबर होता है कि नहीं जीरो ऑर्डर के लिए? कोई दिक्कत? बढ़िया जाए। The minimum amount of energy required to convert reactant to molecules in product, मतलब कम से कम ऊर्जा एकदम इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 7 या 8 में होगा। कहाँ? मिनिमम कितना? मिनिमम से मिनिमम ऊर्जा जो अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बताते ना भाई ग्राफ में। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होता है? एनर्जी किसका? रिएक्टेंट का। यहां से सुनो, यहां से पूरा किसका? एनर्जी किसका? थ्रेशोल्ड का। यहां से यहां किसका? एक्टिवेशन एनर्जी ई, इसी को थ्रेशोल्ड कहते हैं। और यहाँ प्रोडक्ट का एनर्जी जगह पे, तो इतना दूर जो हो गया, इतना दूर उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, जो अभिक्रिया को स्टार्ट कराता है। या एक और डिफिनेशन हो सकता है क्या, कि जो किसके कहां से, इसका शॉर्ट भी बनाए हुए, शॉर्ट भी वीडियो अपलोड है इस पे। कहां से? रिएक्टेंट एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक के जो ऊर्जा लगती है पहुंचाने में,
इस अभिकारक को कहां तक के रिएक्टेंट ऊर्जा से कहां पहुंचा दे, थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक के, और उसमें जो ऊर्जा लग जाए मिनिमम ऊर्जा, उसी को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये इसका हिंदी लिख दिया, ये सक्रियण ऊर्जा, इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, इसका स्थितिज ऊर्जा, इसका थ्रेशोल्ड ऊर्जा, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, ऊर्जा। आइए थोड़ा फास्ट करते हैं भाई, बहुत समय हो जाएगा ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब किसी अभिक्रिया का दर जो है वो क्या, मतलब इंक्रीजिंग ओवर टाइम, मतलब समय के साथ, समय बढ़ने से बढ़ता है, समय बताइएगा बढ़ने पर बढ़ता है या समय बढ़ने पर घटता है, घटता है या दोनों, समय समय बढ़ने पर बढ़ता और घटता है, क्या कहाँ ओवर में, अच्छा ओवर में आ, चलिए, और ये समय के साथ नियत रहता है, समय के साथ नियत रहता है। भाई तो धीरे धीरे समय बढ़ेगा, है सुनो, किसी भी अभिक्रिया का जरूरत होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर। तो जब धीरे धीरे, अच्छा, और जब धीरे धीरे बढ़ेगा समय तो रिएक्टेंट का मान तब क्या हो जाएगा, कमते जाएगा ना भाई, तो जब रिएक्टेंट का मान कमेगा तो सांद्रता का मान कमेगा, जब सांद्रता कम होगा तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन। बात समझे, समय बढ़ता है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है वो कम होकर का प्रोडक्ट बढ़ता है, और रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। तो भाई साहब ये आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट रेस्ट, अभी बताए थे आप लोगों को, बताते हैं कि अधिकांश ताप गुणक का मान जो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 होता है कि पढ़ाए हुए हैं। चलिए लेक्चर 11 या 12 में होगा, चलिए हाँ लेक्चर 10 के बाद है, लेकिन ये सब पढ़ाया हुआ है, जितना क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है। अब कहिएगा सर कि भाई पहले बहुत भारी होता था एग्जाम, तो देख लीजिए ना भाई, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 18, 19, 20, 22 में नहीं डेट लिखे है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन में द केमिकल रिएक्शन 2O3 से 3O2 आर एज फॉलोज, मतलब और रासायनिक अभिक्रिया। अब ये देखिए, ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है, तो इसमें रेट कुछ बता रहा है। तो बताइए किसी भी अभिक्रिया का दर जो है वो ज्ञात किया जाता है, मालूम किया जाता है किससे, फास्ट रिएक्शन की स्लो रिएक्शन से, नहीं स्लो रिएक्शन से, किस रिएक्शन से, स्लो, ताकि हम उसको पता कर सके, क्या कर सके कि किस, इतना फास्ट है कि उसके बारे में जानकारी हमको मिल रहा, ये भी बात बताया मैं, स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन कौन है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, K × O पावर ना कुछ है, I O3 कौन हो जाएगा, चलिए C क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यदि अभिक्रिया मतलब ये रिएक्शन A से B बराबर इतना, भाई सॉल्व कर लो इसको, कोई बता दो इसका आंसर, कोई बता दो, जब दुगुना में जरा के भाग में, तो -1/2 dA में dt बराबर dB dt। अच्छा इसको ये देखो, इसको ध्यान से देखो, अगर इस प्रकार है, बटा में 2 है, तो बटा में 2 कब होगा, जब 2 आगे होगा, इसका देखिए 2A से क्या बना होगा, B बना होगा। अरे तो 2 तब ना इसका रेट जो लिखे होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, इसका लिखे होंगे तो क्या माइनस का, सुन इसका जो लिखे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन, शुरू में रेट कांस्टेंट होगा, तो माइनस का dA बटा में, जो कांस्टेंट रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, बराबर में क्या dB बटा में, लेक्चर 1 में पढ़ाए थे शायद, लेक्चर 1 में या 2 में से पढ़ाए होंगे, कोई दिक्कत। तो भाई क्या 2A, अगर इसका अगर हम सिर्फ रेट लिखे, सिर्फ किसका क्या लिखे, रेट, इस चीज का, तो रेट लिखा था सिर्फ रिएक्टेंट का, सिर्फ रेट किसका लिखा था, रिएक्टेंट का, तो
तो के ए के पावर 2 कौन है भाई? सी कौन है? सी हाँ? बी पे लगा इधर है नीचे। ये है। चलिए डी ए बाई डी टी डी ए बाई डी टी रिएक्टेंट का है ना डी ए बाई डी टी रिएक्टेंट का ही ना होता है कौन सी? डी ए बाई डी टी रिएक्टेंट का ही ना होगा रेट ऑफ गति और ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट रेट हाँ यही होगा। चलिए ठीक बढ़ा जाए कोई दिक्कत? डीबी बाई डी डीबी बाई डी टी ये है इसके बराबर नहीं है इसके बदला नहीं लिख रहे हैं ये बापलोड बात नहीं का नाश कर देगा तुम लोग। चलो क्यों इसके बराबर नहीं लिख रहे हैं तो ये हमको चाहिए ना भी इसको लेकर चलना होगा इसको लेकर चला इसके यहाँ ना तब इसको ये तो हमको चाहिए। अब इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदला में तो ये के स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो। एनी रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब आगे और बैकवर्ड पीछे और रिएक्शन साइमल्टेनियसली एनर्जी इज देन सेव मतलब अग्रिम और पीछे के भी क्रियाओं के लिए उत्तेजन ऊर्जा अगर बराबर होगी तो क्या होगा? डेल्टा एच बराबर 0 की पॉजिटिव की निगेटिव 0 होगा क्योंकि अग्रिम जितना है जितना पीछे तो दोनों क्या है? बराबर है। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 0। आगे आइए हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉपी बंद करो खड़ा हो। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रथम को 0.693 क्योंकि टी हाफ बराबर हम लोग पढ़े थे 0.693 बराबर के। हेलो गुड मॉर्निंग बोलिए। अभी मतलब रिकॉर्ड हो रहा है बाद में बात कीजिएगा। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन गुडसन बल का फोन है रात से बात करेंगे। आइए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन किसी पदार्थ की अभिक्रिया ज्ञात करने किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है एक्टिव मास पर यानी कि हिंदी में सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पे? अरे हिंदी लिख रहा है इसका लिखते हैं कौन मॉलिक्यूलर मास वगैरह आणविक द्रव्यमान एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान इसका तुल्यांक द्रव्यमान क्या लिखेंगे? तुल्यांक द्रव्यमान। सुन लीजिए भाई आप लोग भी हिंदी वाले अगर है तो हिंदी वाले सुन लीजिए। मॉलिक्यूलर मास को बोलेंगे आणविक द्रव्यमान इसको परमाणु द्रव्यमान इसको तुल्यांक द्रव्यमान। आगे एनी रिएक्शन रेट एक्सप्रेस ये भाई साहब इसका ऑर्डर कोई बताएगा? कोटि कितना होगा? कोटि का फॉर्मूला ऑर्डर का क्या होता है? पावर ऑफ मतलब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के पावर के सम को एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के पावर के सम को तो पावर में 1 है ये पावर में 2 है 3 हो गया। बढ़ जाए आगे आइए फॉर विच रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज अरे बाय किसका ऐसा यूनिट इतना होता है? तनिक बताइए। 0 ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर का हाँ फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है नीचे में टाइम आता है हाँ और 0 ऑर्डर का किसका होता है? प्रूफ जाके देख लेना उसमें सवाल भी कराए हैं 0 ऑर्डर में। ठीक है ना लिखा हुआ है ना? हाँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर टाइम इनवर्स। चलिए इस सब क्वेश्चन इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करता है? सबसे लास्ट या 13 नंबर लेक्चर है अफेक्टेड अफेक्शन हम पढ़ा थे ना। रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिंग या अफेक्टेड बाय सब देखिए प्रभावित प्रभाव को ताप भी देता है ताप भी दाब भी साधता भी है साधता डाइल्यूशन भी और ये क्या कहता है? उत्प्रेरक भी नहीं होता है। अब तनी सुनिए लेकिन सबसे जो ज्यादा है सबसे ज्यादा इसमें जो प्रभावित करेगा वो ये करेगा इसलिए मारेंगे सी। हाँ अगर इसके जगह पे ऑल ऑफ दीज रहता भाई तो ये मारते ठीक है
ये मारते हैं, ठीक है। लेकिन और चीज नहीं है तो भाई मजबूरी है ये मारने का। हाँ समझे क्या? आगे बढ़े, आगे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। भाई साहब 10 मिनट है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टी हाफ जो 10 मिनट है, तो रेट कांस्टेंट बताना है। कैसे निकालोगे से बताओ, कैसे निकालिएगा? टी हाफ बराबर फॉर्मूला मालूम है 0.693 0.69 बटा में हमको निकालना यही है। तो के बराबर लिख सकते हैं 0.693 693 बटा में टी हाफ। तो टी हाफ का मान क्या हुई? टी हाफ का मान सुनिए 0.693 बटा में 10। अब एगो इस ऊपर जाएगा तो और करीब 0.069 0.063 क्योंकि 10 से बाहर जा रहा है ऊपर तो एक बार कम जाएगा ना, कमेगा ना। दशमलव को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा, कौन ऑप्शन? चलिए सी ऑप्शन। मिनट इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का वही टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, x प्लस वाई। हाँ, कोटि के लिए क्या करते हैं अभी तुरंत बताएं। कोटि के लिए क्या करते हैं? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के पावर को जोड़ते हैं, सम करते हैं। डिफिनीशन भी इसका लिखाए हुए हैं। एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर को व्यक्त किया जाता है प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया की कोटि क्या है? व्हाट इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कर दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भाई फिर वही सवाल तने बता, कौन बताएगा? तने बताइए क्या? डी जब देखो तो लगा क्या? इस बार दिया है फर्स्ट रेट कांस्टेंट है, इस बार रेट कांस्टेंट दिया फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब के का मान दिया इस बार 10 के पावर -2। मतलब सुनिए तो ध्यान से, जो के बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.693 हम तुरंत निकाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो भाई अभी भी जाकर के समय है देख लीजिए, ताकि अपने से कीजिएगा। इशारा पढ़ाया हुआ ये, ठीक है। 693 बटा टी हाफ, टी हाफ निकालना ही ना है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ तो निकालना है टी हाफ। तो टी हाफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बटा में के का मान क्या हो? अच्छा सुनिए, 10 से पावर -2 ऊपर जाके 0.693 10 के पावर 2। तो अब सुनिए तनका मतलब 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। सुनिए 69 दो दशमलव के लिए आएगा ही, 2 सुना था 69.3 है कोई बी। चलिए क्या क्वेश्चन कैसे पढ़ा ना? रिएक्शन कैटलिस्ट, किसी भी अभिक्रिया में हम पढ़ाते कैटलिस्ट के बारे में बढ़िया से पढ़ाते, वहां समझाए थे, वहां टॉपिक को रोके थे कि जब भी अभिक्रिया में कैटलिस्ट का यूज होता है तो क्या होता है? एनसीईआरटी कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यदि उत्प्रेरक का यूज करते हैं, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट का यूज करते हैं जब भी किसी अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया का रेट को बढ़ाता है। लेकिन उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है ना। एक जो है उत्प्रेरक यूज करेंगे तो अगर रेट ऑफ अभिक्रिया बहुत फास्ट हो रहा है, अभिक्रिया बहुत फास्ट है तो उसको स्लो करेगा, और जो अभिक्रिया स्लो हो रहा है उसको क्या करेगा? फास्ट करेगा उत्प्रेरक। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कैसे फास्ट करेगा? तो फास्ट करेगा तो फास्ट डिक्रीज ही नहीं होगा, इंक्रीज। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया किधर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यही मानिएगा, क्या कीजिएगा? मजबूरी है मारना, एनसीईआरटी कहता है यही मारना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कैटलिस्ट ने बोला है, कैटलिस्ट 2 प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मारना होगा वहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? अभिक्रिया का दर जो है बढ़ता है, अभिक्रिया की दर बढ़ता है। और इसी में तो आप कॉपी मार देते हैं इसको, चलो बढ़िया, यहाँ बढ़ता करते घटता है। हाँ, यहाँ भी क्या कहते? बढ़ता और घटता है। के
चलो हिंदी वाला भी लिख लगा, वही प्रश्न खुश रहेगा भाई कि हिंदी वाला भी चली। तनिक ये बताओ, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। वन एकदम सही है, क्योंकि वाटर का नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वाटर एकदम सफिशिएंट मात्रा में होता है, एक्सेस मात्रा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वाटर, इसलिए वाटर को नहीं लेने का। ठीक है, इसका जो रेट लिखने का वो कैसे लिखने का भाई, K into CH3 COOH C2H5। ठीक है, क्या एक ही बना भाई? अच्छा एक चीज तो नहीं बताई, रेट तो बता दिए वन। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर एडवांस क्वेश्चन ला था किसको रे, इसको धर के ला। मॉलिक्यूलर में जितना मॉलिक्यूल्स आयन एटम, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन एटम भाग लेते हैं, जितना टर्म भाग लेते हैं उस सबको जोड़ देंगे। तो क्या को टर्म एगो दू, तो मॉलिक्यूलर दू मतलब हिंदी में बोले अनुसंख्यता दू। क्या बोलेंगे? अनुसंख्यता क्या है? दू है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है क्या? बात है एक बात एक क्या ना होता। अब आई, अरे कहीं तो सब बता देगा। ऑर्डर कोई बता इसका? ऑर्डर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के पावर के सम ऑफ द पावर ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ना दो होगा। अच्छा जोड़ लेते हैं, हाँ दो ये होगा। चलिए 20 का हो गया, 10 को और देखते हैं। टाइम कितना हो गया? 24। अच्छा हो जाएगा, 5 बार मार लेते हैं। 25 25 50 रहने देते हैं कि रिएक्शन ए से बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब ए की सांद्रता को सी बोला गया बे। ए की सांद्रता को क्या बोला गया? और टाइम को क्या बोला गया? अगर इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट, देखिए किसी भी अभिक्रिया का जो सांद्रता सी है और टाइम टी है और उसका ग्राफ एकदम सीधा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जीरो फर्स्ट में, क्योंकि डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। जीरो में मतलब हाँ एक से कभी मतलब नीचे भी आता है, हाँ तो वही नहीं निकला है ना, ऐसा ना है ये, ऐसा थोड़ा ना, ये देखना है, ये देखना है जीरो का ना ये, हाँ तो यही देखना क्या हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन। आगे हिंदी में देखने से सुनने प्रथम इंक्लाइंड लाइन करिए ना। ना ठीक है स्ट्रेट, जीरो का तो स्टेप ऐसे होता है, सीधा सीधा जाता है। हाँ तो वही नहीं, फर्स्ट लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन सीधे जाना, जीरो स्टेप ना बोले हैं आप, ये कांस्टेंट ना है, वो कांस्टेंट ग्राफ ना है, कांस्टेंट ना जा रहा है, इसका ना होता है, ये भी हो सकता। चलो आगे आइए, इसको देखिए। फॉर एनी रिएक्शन टी हाफ, इसका ऑर्डर बताइए। जब टी हाफ का मान 1/Ka है, सेकेंड पावर कैसे फर्स्ट शून्य रहेगा, जीरो का हाफ लाभ बताइए, हाफ लाभ जीरो का, टी हाफ लाभ जीरो कितना देता है? A0/2K। तो ये डायरेक्टली प्रभाव सुनिए, टी हाफ जो डायरेक्टली प्रभाव दिखाता है A0 के। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर क्या बताइए? 0.693/K कांस्टेंट है, तो टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? A0 के पावर 0, A0 के पावर, अगर पावर में 0 कर देते हैं, बात समझ रहे हैं ना बात को, पावर में अगर 0 कर देते उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा टी हाफ सेकंड ऑर्डर का बताइए, 1/Ka0, तब टी हाफ जो हो जाएगा डायरेक्ट से क्या 1/A0 के ये ना, यही तो है, ए हो जाए। अगर सुनिए इससे क्या होगा? थर्ड ऑर्डर लिखा हो जाएगा 1/2KA0 का स्क्वायर, 2 ना होता है 3/2, और क्या जाएगा 3/2 KA0 का स्क्वायर।
तो जैसे ही हम जाएंगे इसमें से नीचे में जाएंगे टी हाफ में तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a0 का स्क्वायर। T4 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा के। चलिए ये हो गया सेकेंड की केमिकल रिएक्शन H2Cl2 से 2HCl इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो किस पर डिपेंड करेगा, कंप्लीट प्रेशर पर, मतलब पूर्णतः दाब पर पड़ेगा या उत्प्रेरक पर या ताप पर, नहीं ताप पर पूर्ण रूप से ताप पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से घटेगा। ठीक है, आइए याद रखिएगा कोई भी अभिक्रिया ताप पर। इन वाटर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2Cl2 सुनिए देखिए यही समझ जाएगा इसका ऑर्डर जो है सो अगर किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, ये सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा उसका कोटि ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। चलिए ये बताते हैं हम आप लोगों को, ये सनलाइट सूर्य का प्रकाश वाला बताए थे। अब आइए फर्स्ट हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड, मतलब जो हाफ लाइफ जो होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो अर्ध आयु आयु निकाल लीजिए। प्रथम क्या होता है 0.693 बटा, इसमें कंसंट्रेशन आया क्या, नहीं आया, टेम्परेचर ये पर प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की हिंदी वाले प्रारंभिक सांद्रता पर। ठीक है, आई हो गया ताप पर, ई हो गया ताप पर, ये बीमारी। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अरे आगे बढ़ रहा है, अच्छा 5 को और मार देते हैं। बताइए वैसा कारक बताइए जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है। और अब ये तुरंत बताते ताप, उस क्लास में ताप सांद्रता। अच्छा भेंट कर लेंगे इंग्लिश क्लास में, ज्यादा ओकरे से क्या लगता है इंग्लिश क्लास में, सब पर का मतलब ओकरे से पर निकलता है। हाँ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम आयंस पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, अनुसंख्यता, अनुसंख्यता थोड़ा डिफिनेशन बोले हैं उसमें, ऑर्डर मतलब दर, कोटि, अरे तो अभिक्रिया का दर, अभी चलो भाई हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं इसको, हिंदी वाले के लोग को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा इसी। एनी केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने से बढ़ेगा कि ताप बढ़ाने से घटेगा, समझिए ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से हाँ बढ़ता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ताप बढ़ाने से घटना ना है, ऑप्शन लिख रहा है, अब ताप बढ़ाने से बढ़ता और घटता, तो ये हो गया। लेकिन टाइम बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन वो घटता है, टाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता है और ताप बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अभी चलिए दोनों आप जरूर पूछते हैं, याद रखिएगा। Which of the following equation known as a accelerated rate? ताक्षणिक वेग बताना, हाँ ये होगा। एवरेज का dV by dC अपाटा में dt, माइनस का क्यों लगा है, dt नहीं चेंज थी, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है और वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता है, तो जो समय के साथ कमेगा उसमें माइनस रहेगा। अब प्रोडक्ट में हम प्लस लगाते हैं क्योंकि वो बढ़ता है धीरे धीरे,
भाई यहाँ रिएक्टेंट है, इससे बना प्रोडक्ट बना, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, आई धीरे धीरे इसीलिए इसमें माइनस लगता है। आई ये इतना ही पढ़ सकते कि इतना ही। The reaction in which two reactants from the देखिए बात, जब कोई भी अभिक्रिया जिसमें दो गो रिएक्टेंट भाग ले, दो गो मॉलिक्यूल्स भाग ले, दो गो एटम भाग ले, दो गो आयन्स भाग ले, क्या करेंगे? बाय। मतलब हिंदी में दुई अनुसंख्य, दुई अनुसंख्य आई है एक अणु, अणुक ना बोलते हो, एक अणुक, दुई अणुक, शून्य अणुक, ये आपका तीसरी अणुक। ठीक है, तो चलिए ये 30 को अगला वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में क्या 20 को करेंगे कि पार्ट 2 में 20 को, सब 20 को करेंगे। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा तो भाई साहब अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी और अंग्रेजी। हाँ, लेकिन इसको देखने से पहले आप लोग फिर एक बार कहते हैं कि इसका आप लोग लेक्चर देखिए, मात्र 14वां लेक्चर है, बहुत आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर है। 14 लेक्चर उसको देख के आइए, एकदम आप एकदम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग खुद से कर पाइएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।